बातें बहुत हैं लेकिन समय का बहुत दबाव है। अभी मुझे भी गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना है। संक्षेप में 5 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मुख्यालय स्तर से सरकार के संकल्प के अनुसार, सरकार की नीति के अनुसार और सरकार के आदेश के अनुसार बहुत सारे नए कार्य हो रहे हैं। और जैसे अब अनुसंधान और विधि व्यवस्था का अलग अलग किया जाना, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पूरे देश में ये पहला राज्य होगा जहाँ पूरी तरह से 15 अगस्त के दिन से ही अनुसंधान और विधि व्यवस्था के कार्य को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके परिणाम सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। पुलिसकर्मी तो इस बात को समझते हैं, आम आदमी में बहुत स्पष्ट इसकी अवधारणा नहीं है कि इसको अलग अलग होने से पुलिसिंग कैसे बेहतर होगी। तो वो समय के अनुसार उनको पता चलेगा। अनुसंधान के लिए जो डेडिकेटेड टीम है, सामान्य तौर पर विधि व्यवस्था के संधारण का काम उसके जिम्मे नहीं रहेगा। विधि व्यवस्था संधारण की जो टीम है वो किसी हालत में अनुसंधान का काम नहीं करेगी। और ये पूरे राज्य में एक साथ लागू किया गया और बिहार में मैं समझता हूँ कि पहला स्टेट होगा, राज्य होगा, जहाँ थाना प्रबंधक की नियुक्ति का प्रावधान बिहार सरकार ने किया है। वो इसलिए किया गया कि थाना प्रभारी और थाना के अन्य अधिकारी और कर्मी छोटी मोटी जो उलझने होती हैं उसमें अपना समय न दे करके पूरी तरह से विधि व्यवस्था संधारण और अनुसंधान पर केंद्रित करें और थाना की सफाई, थाना का रख रखाव, थाना पर आगंतुकों का स्वागत, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनको बैठने की व्यवस्था करना, उनके स्वागत की व्यवस्था करना और थाना में और भी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी देखभाल करना, गाड़ी के मेंटेनेंस से लेकर के तेल का, वो सारी चीजों को देखने के लिए अलग से थाना प्रबंधक इसकी नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। जब तक थाना प्रबंधक स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते तब तक पुलिस अधिकारियों को ही थाना प्रबंधक बनाया गया है। और ये भी आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो उपयुक्त व्यवस्था लागू हुई है अनुसंधान और विधि व्यवस्था को अलग करने की, उसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ कर्मियों की कमी होगी। तो सहायक और निरीक्षक एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों के 7800 नए पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर प्रोन्नति और बहाली हेतु लगातार प्रयास जारी है। पुलिस अवर निरीक्षक और सिपाही दोनों संवर्गों में भर्ती के लिए सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकों की अध्यक्षता में आयोग कार्यरत है। आपने देखा भी होगा, अभी हम लोग करीब 12,500 सिपाही, 2000 से अधिक ड्राइवर और करीब 4,500 के आसपास डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर अवर निरीक्षक की बहाली शुरू करने जा रहे हैं। अभी चूंकि ये इतने सिपाहियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था बिहार में एक साथ नहीं है, तो हम इतने सब इंस्पेक्टर के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था एक साथ नहीं है, इसलिए इसको तोड़ करके हम लोगों ने 2 चरणों में किया है। जैसे 2200 से 2400, 2500 के आसपास, 2200 के आसपास सब इंस्पेक्टर पहले चरण में और इसी तरह से 12,000 के आसपास सिपाही पहले चरण में। और जैसे पहले चरण में चयन की प्रक्रिया समाप्त होगी, दूसरे चरण की चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 21 तक हम लोग ये काम कर लेंगे। तो इससे पुलिस पब्लिक जो रेशियो है उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। और प्रशिक्षण भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बहाली तो कर लेंगे सिपाहियों की भी और निरीक्षकों की भी, लेकिन उनका प्रशिक्षण ठीक से हो। तो इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस एकेडमी, मतलब आप देख करके पूरे देश में जितनी पुलिस एकेडमी उसको देख करके आएंगे
तब आपको पता चलेगा कि बिहार की पुलिस एकेडमी किस स्टैंडर्ड की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। और वहाँ जाकर के देखने पर अब तो ऐसा लगता है, राजगीर में जो टूरिस्ट जाते हैं, अब तो टूरिस्ट केवल राजगीर का कुंड देखने के लिए या नालंदा का खंडहर देखने के लिए नहीं जाएंगे। आने वाले दिनों में वहाँ पर्यटक जो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो बिहार पुलिस एकेडमी को भी देखने के लिए जाएंगे। ये पक्का, इतना सुंदर बना है। अभी आज वहाँ हमारे 1600-1700 के आसपास जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, वो एक साथ वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसके अलावा 137 डीएसपी साहब का भी प्रशिक्षण वहाँ चल रहा है। थोड़ा रिसोर्स का कंस्टेंट है, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। इसी तरह से बीएमपी में 8 जगह अलग अलग कम से कम 1-1 हजार सिपाही को रखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए उनकी तैयारी चल रही है कि जो हमारे सिपाही आएंगे उनको भेज देंगे, बाकी को उस जिलों में रखेंगे। मतलब 12,000 से अधिक सिपाही की ट्रेनिंग हम एक साथ नहीं करा सकते हैं, इसलिए 12,000 ले रहे हैं। और उसके बाद तुरंत दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो जाएगी। जब तक वो प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलेंगे, दूसरे सिपाही 10,000 हम चयन कर लेंगे, उनको प्रशिक्षण में भेज देंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी और कर्मीगण को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार के प्रयास जारी हैं। आप जानते हैं राज्य में कुल 384 थाने थे जिनका अपना भवन नहीं था। उसमें से 202 थानों के लिए भूमि चिन्हित कर ली है। और सुनील भाई जो अभी यहाँ आए थे, भवन निर्माण का कार्य तो पुलिस बिल्डिंग का वहीं देखते हैं। और बड़े सिंसियर हैं, बड़े जुझारू हैं, बड़े कर्मठ हैं। और उनके निर्देशन में 109 थाना का भवन का निर्माण अब पुलिस भवन निर्माण द्वारा चालू भी किया जा चुका है। और 182 जो भूमिहीन थाने के लिए भूमि उपलब्ध करने की कार्रवाई है, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। मतलब आने वाले कुछ ही दिनों में एक भी ऐसा कोई थाना नहीं होगा जिसका अपना भवन नहीं होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारी संख्या में मातृशक्ति मतलब महिलाएं, सरकार की पॉलिसी आप जानते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितनी भी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर से हो रही है, और इस सशक्तिकरण के लिए तो कई स्वयंसेवी संगठन संस्थाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन राज्य स्तर से जो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें सबसे जोरदार कार्यक्रम, सबसे धमाकेदार कार्यक्रम था महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देना। और इससे बिहार पुलिस को बड़ी ताकत मिली है। भारी संख्या में लगभग 35% के आसपास, ये डाटा ठीक है जितेंद्र जी, महिलाएं आ रहे हैं। हाँ, उससे ज्यादा महिलाएं आ रही हैं। तो इससे महिला शक्ति के आने से फोर्स में हम लोगों को काफी महिलाओं से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे निपटने में हमको काफी सुविधा होगी। और तो पारामिलिट्री फोर्स में हम देख रहे हैं, सीआरपीएफ से लेकर के एसएसबी से लेकर के बीएसएफ तक में ये प्रमाणित हो चुका है कि महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। ये तो हम लोग देख चुके हैं। पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उसमें आपने देखा था एक महिला सिपाही शहीद हुई थी, कितनी बहादुरी से उसने लड़ाई लड़ा था। तो इन महिलाओं के लिए अलग आवास, शौचालय की व्यवस्था, तमाम जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए सरकार के स्तर से बहुत प्रयास किया जा रहा है। तकनीक को बढ़ाने के लिए CCTNS परियोजना के तहत बिहार के सभी थानों को कंप्यूटर से जोड़ करके एक नेटवर्क के माध्यम से आपस में सबको जोड़ करके इस नेटवर्क को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने का काम भी शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमारे यहाँ करीब जितेंद्र जी कितने थाने, 530, 525 थाने एक साथ ये CCTNS प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएंगे। आधुनिकीकरण की दिशा में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस प्रयोगशाला, अंगुलांक ब्यूरो, फोटो ब्यूरो, ये सब देखते हैं हमारे ADG CID साहब। इसमें बहुत काम हुआ है। और पटना में DNA जांच की भी अब व्यवस्था हो गई है। पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और भागलपुर में स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला इसी वर्ष से कार्यरत हुआ है। और आप आज के युग में तो
पुलिसिंग का रूप बदल गया। ऐसे 32 साल पहले जब हम लोग पुलिस में आए थे तो बिल्कुल ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी। अब बहुत ऐसे अपराध जिसका हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, वो अपराध होते ही नहीं थे, उसके लिए हम लोग पास ट्रेनिंग भी नहीं थी। जैसे ये साइबर के संबंधित अपराध, हम तो कंप्यूटर ही नहीं जानते थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था। अब कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, तो ये साइबर अपराध की दुनिया में एक नई चुनौती खड़ी हो गई हमारे लिए, आपके लिए, सब पुलिस फोर्स के लिए। और फिर आतंकवाद की भी ऐसी कोई समस्या थी नहीं, नक्सलवाद था, लेकिन उसको बड़े बहादुरी से हमारे बिहार के जवान लड़ते थे, अधिकारी लड़ते थे। लेकिन उसमें भी बहुत फर्क है, देखते देखते जैसे बड़े परंपरागत ढंग से वो भी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर पार्टी यूनिटी थी, और यहाँ पर प्रतिबंधित होने के पहले, मैं ओपन फ्रंट पर आने के पहले, खुली राजनीति में आने के पहले माले एक प्रतिबंधित संगठन था, तो माले था और पार्टी यूनिटी थी। और एमसीसी तो वो एक बिहार के सीमित क्षेत्र में, जैसे पलामू का, डाल्टनगंज का कुछ भाग, चतरा का भाग, हजारीबाग का भाग, रांची का भाग, बिहार आज का जो बिहार है इसमें एमसीसी नाम की कोई चीज नहीं थी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि आप जानते हैं कि माले तो खैर 90 में ओवरग्राउंड हो गया, लेकिन जब पार्टी यूनिटी का और पीडब्ल्यूजी का, आंध्रा के पीडब्ल्यूजी का, पीपुल्स वार ग्रुप, और यहाँ के पार्टी यूनिटी का आपस में विलय हो गया, तो हमारे यहाँ पार्टी यूनिटी और पीडब्ल्यूजी के विलय के बाद जो संगठन बना उसका नाम पीपुल्स वार, पीडब्ल्यू हुआ, और फिर उसका एमसीसी के साथ विलय हो गया। तो वो नया संगठन जो खड़ा हो गया उसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में माओइस्ट, और बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको माओवादी बोलते हैं। तो आज की तिथि में यही एक नक्सली संगठन है जिससे पुलिस फोर्स को जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी गतिविधियां बहुत सीमित हुई हैं, और बिहार के पहाड़ी और जंगली इलाकों में, चुने हुए इलाकों में वो हैं। इसमें काफी मेहनत किया है बिहार पुलिस ने और पैरामिलिट्री के लोगों ने। तो उस क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।